स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं अयोध्या की बड़ी खबरों की ओर। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के साथ ही अयोध्या भी सज कर तैयार हो रही है। अब तक रामनगरी का पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। सुंदर प्रवेश द्वार, रोड पर चमचमाते सूर्य स्तंभ, म्यूरल पेंटिंग, साफ सुथरी और चौड़ी सड़कें, स्वच्छ और निर्मल सरयू, सुंदर तट, राम की पैड़ी की अलौकिक आभा और एक ही पैटर्न पर नई दुकानें बनाई गई हैं। साथ ही हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिसके बाद ये नगरी श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रामनगरी में बड़े पैमाने पर धार्मिक पर्यटन देखने को मिल रहा है। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर सरयू नदी के घाटों पर बायो टॉयलेट्स स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही सीएम योगी के स्वच्छ अयोध्या के संकल्प को भी मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है। बता दें कि ये सभी बायो टॉयलेट्स अयोध्या नगर निगम द्वारा स्थापित किए गए हैं। सरयू तट पर एक और बायो टॉयलेट्स स्थापित किए गए हैं और अब ई बोट को सरयू तट में उतारा गया है। दरअसल योगी सरकार जल्द ही एक ऐसा प्रयोग करने जा रही है जो पूरे देश में इनलैंड वाटरवे सर्विसेज की रूपरेखा बदल कर रख देगा। सीएम का विजन है कि अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में परिवर्तित किया जाए। ऐसे में यहाँ देश में पहली बार सोलर पावर इनबिल्ड ई बोट को सरयू में उतारा गया है। वहीं यूपी नेडा ने इस बोट सर्विस के नियमित संचालन की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस बोट को सरयू घाट के किनारे असेंबल किया गया है और देश के विभिन्न कोनों से इसके कलपुर्जे व अन्य साजो सामान मंगाए गए हैं। फिलहाल एक बोट को कंप्लीट कर लिया गया है और इसके टेस्टिंग फेज की प्रक्रिया जारी है। माना जा रहा है कि 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के पहले सीएम योगी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा और आने वाले दिनों में ऐसी अन्य बोटों के नियमित संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। जहां एक और अयोध्या श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है, तो वहीं रामलला के लिए देश भर से उपहार भेजे जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीतामढ़ी बिहार से 4 ट्रकों में अनाज, फल, मिठाई, सोना और चांदी भरकर सनेस भार समर्पण यात्रा अयोध्या पहुंची। बता दें कि महंत कौशल किशोर दास के नेतृत्व में साधु संत सनेश भार समर्पण यात्रा लेकर निकले। वहीं उपहारों के साथ 100 छोटी गाड़ी, 2 भजन ट्रॉली से जय सिया राम के उद्घोष करते हुए 500 राम भक्त कार सेवकपुरम पहुंचे। इस दौरान उपहार को राम भक्तों ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को भेंट किया। आज बिहार सीतामढ़ी सीता जी की जन्मभूमि से 11,000 भार दौरा 4 ट्रक में भर करके आया है। साथ में सोना चांदी है ना, सोना का जनेऊ, चांदी का जनेऊ और चांदी का खराम है ना, बाल्टी, तोशक, जाजिम, जो एक रस्म होती है वो सारे रस्म जो है हम लोग लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। 500 आदमी से आए हैं है ना, 500 राम भक्तों के साथ अयोध्या धाम पहुँचे हैं और कार सेवकपुरम में इनको हम लोग उपहार जो भेंट माननीय चंपत राय जी के सामने जब बिहार से उपहारों के बाद अब गुजरात के वडोदरा से 108 फीट की अगरबत्ती अयोध्या लाई गई है। बता दें कि यह अगरबत्ती 108 फीट लंबे रथ से अयोध्या पहुंची है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस अगरबत्ती को राम जन्मभूमि परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं मिली है। इसका वजन करीब 3,500 किलो है। साथ ही इसे बनाने में 6 महीने का समय लगा है। वहीं आज से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का 7 दिवसीय महाअनुष्ठान शुरू हो रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान ये अगरबत्ती पूरी अयोध्या को महकाएगी। बता दें कि अयोध्या नया घाट बस स्टेशन पर इस अगरबत्ती को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम दास छावनी के महंत नित्य गोपाल दास द्वारा प्रज्वलित किया गया। अगरबत्ती 108 फुट की लेके आए और ये अगरबत्ती यहाँ लगाने से अगरबत्ती माहौल बन जाएगा पूरा अयोध्या में। अगर रामलला की जो स्थापना हो रही है उसमें हमारा भी कोई योगदान हो, गोपालक समाज का, उसी के हिसाब से लाए। और इसमें 108 फुट की अगरबत्ती में गिर गाय का घी होता है, उसका गोबर होता है, तल, हवन, पूरे हवन सामग्री उसमें इस्तेमाल की है। 108 फुट की अगरबत्ती लंबाई है और 3.5 फुट की उसकी गोलाई है। और अयोध्या वासी और अयोध्या श्री राम लल्ला की स्थापना के दिन हम अयोध्या के राम लल्ला को ये अर्पित करने के लिए गुजरात परम पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज उनके कर कमलों के द्वारा बड़ोदरा से लाई गई इस धूप बत्ती का जो है इसको जलाया गया है। आज ये आज यहाँ पर सुलगना शुरू हो गई है और लगातार ये जैसी जानकारी प्राप्त हुई कि 40 दिनों तक जो है इसी प्रकार से ये जलती रहेगी। तो ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अयोध्या जी में
भगवान श्री राम लला की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, वहीं पर जो है भिन्न भिन्न प्रकार से लोग देश से अपने उपहार, अपना समर्पण प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम होगी। यही नहीं, 22 जनवरी को जिस दिन प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उस दिन लगभग 100 स्थान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोक नृत्य होते हुए दिखाई देंगे। 15 जनवरी से शुरू हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम करीब 70 दिन तक चलेंगे। इसी के साथ 22 जनवरी को ग्रीन कॉरिडोर से होते हुए वही लोग दर्शन कर पाएंगे जिनको श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है। जबकि 22 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कहाँ पार्किंग होगी और कहाँ लोग रुकेंगे, इस सब को लेकर व्यापक व्यवस्था की गई है। वहीं 30 जनवरी से अयोध्या आने वाले 70,000 श्रद्धालुओं के रुकने और खाने की व्यवस्था होगी। हम लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 22 तारीख के बाद का भी हम लोग को देखना है। सबसे फोकस ये है कि 22 के बाद जो कार्यक्रम के बाद जो श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ेगी, उसके दृष्टिगत हम कहाँ कहाँ पार्किंग स्थल रख रहे हैं, उसका व्यापक इंतजाम किए हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण है जो ROB, जो हमारे 2 ROB कंप्लीट हो जाएंगे और उसका एक ROB का 2 लेन और एक ROB पूरा उदया का शुरू हो जाएगा 22 के पहले। तो इसमें हमारी जो ट्रैफिक है लखनऊ अयोध्या मार्ग की, वो सीधे दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। और हम लोग उदया के पास 35 एकड़ की पार्किंग बना रहे हैं। वो 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा उन स्थानों पर पुलिस के लिए एक अलग ड्रेस कोड होगा जहां आम जनता या आम लोग रहेंगे। जहां श्रद्धालु दर्शन करेंगे वहां तैनात सभी पुलिसकर्मी बिना हथियार के होंगे और हथियार के साथ पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी में ही होंगे। साथ ही उन्होंने तकनीक को भी शामिल किया है और कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। कुछ प्रशिक्षु IP अधिकारी भी अलग अलग राज्यों से आए हैं। विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के अयोध्या आने पर उनके सहज अनुभव के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। ये एक ऐतिहासिक पल है उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए। और जो कुछ ड्यूटियां ऐसी भी होंगी जहां पे हमें अपने सॉफ्ट स्किल, मधुर व्यवहार के से आम जो दर्शनार्थी आएंगे उनके दिल को जीतना है। तो ऐसे जगहों पे जहाँ पे कि सामान्य जनता या सामान्य श्रद्धालु जाएंगे, वहाँ पे पुलिस के अलग ड्रेस कोड बनाया गया है और ये सारे लोग बिना शस्त्र के होंगे। चूँकि अन्य जो ड्यूटियाँ होंगी शस्त्र के साथ वो वर्दी में होगी, लेकिन हम लोगों ने इसमें इस व्यवस्था में टेक्नोलॉजी का भी बहुत इस्तेमाल किया है और हम कैमरे के दृष्टि से सब पे निगाह रखेंगे। और हमारे जो सिविल ड्रेस में अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे वो ये सुनिश्चित कराएंगे कि अपने आने वाले श्रद्धालु को किसी तरह की कोई कठिनाई न हो और उनकी जो भी समस्याएं होंगी वो मौके पे उसको दूर किया जाएगा। कुछ प्रशिक्षु IPS ऑफिसर जो विभिन्न राज्यों से भी आए हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि अन्य प्रदेशों से आने वाले विभिन्न भाषा को बोलने वाले जो श्रद्धालु आएंगे उनसे भी हम अच्छी तरीके से निपटें। तो एक उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह का प्रयोग 2019 के महाकुंभ में भी किया गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए अयोध्या के 105 गांव के सूर्यवंशी क्षत्रिय परिवार ने मंदिर बनने तक पगड़ी ना पहनने की कसम खाई थी। वहीं अब राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तो संकल्प भी पूरा हो गया है और कसम भी पूरी हो गई है। इसलिए अब ये क्षत्रिय परिवार सर पर पगड़ी भी बांधेंगे, शादी में मंडप भी सजाएंगे और धूप से बचने के लिए छाता भी लगाएंगे। इस कदम के पीछे की वजह यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सूर्यवंशी थे और ये सूर्यवंशी क्षत्रिय अपने को श्री राम के वंशज बताते हैं। वहीं बीते दिन सूर्य मंदिर में सूर्यवंशी क्षत्रियों का परिवार इकट्ठा हुआ और हवन पूजन और श्री राम के जयकारे के बीच सभी ने पगड़ी पहनी। अरे तो 500-550 साल पहले पुराना सपना है, आज पूरा हुआ। हमारा नाम बंसराज सिंह, सरायराज सिंह, गजराज सिंह के ठाकुर गजराज सिंह के हम 8वीं पीढ़ी हैं। 9वीं पीढ़ी यहाँ पर है मौजूद। सूर्य भगवान के सामने 10वीं पीढ़ी भी है। हम तो अपार खुशी हैं, मना रहे हैं। वो प्रतिज्ञा किए थे जब तक हम भगवान को उदार नहीं कर लेंगे तब तक सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे, ऊपर छतरी नहीं लगाएंगे सिर पर,
और मंडप, शादी ब्याह में मंडप नहीं छाएगा। शादी ब्याह में हम लोग एक पगड़ी पहन के नहीं जाते, मौर पर रहता उस पहन को शादी ब्याह होता रहा, चमड़े का जूता था। ये ऐसा दिन घड़ी आ गया, भगवान मोदी योगी दोनों ये अवतारिक हैं, अवतारिक होकर जन्म लिए, आकर उन्हीं के राज में हम लोगों को ये सब कुछ देखना पड़ा। उचित वंशराज सिंह, हम गजराज बाबा की 10वीं पीढ़ी, आज हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग आज उनकी प्रतिज्ञा यहाँ सुरकुंड पे उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी और वहीं पे आज हम लोग की पूरी हो रही है। बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया भैया, क्योंकि हमारे पूर्वज ने कसम खाई थी 90,000 सूरवंश क्षत्रियों को यहीं पर लेकर के। अब आज जो है उन्हीं की सूर्य भगवान के सामने अपने कुल खानदान के साथ में हम सभी लोगों ने जो है पगड़ी पूजन कर करके पगड़ी धारण कर लिया है। और हम लोग जो है भगवान राम का घर भी बन गया है, केवल एक प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को भगवान बहुत उसमें अपने गर्भगृह में चले जाएंगे। हम लोगों की इतनी खुशी है, 22 तारीख को हम लोग होली और दीपावली एक साथ मनाएंगे। दिन में होली खेलेंगे और रात में जो है दीपावली मनाएंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे, घर में पकवान भी बनेगा। मतलब खुशी की सीमा नहीं है। मोदी जी कहते हैं भैया कि हमारा 56 इंच का है। आज हमारे जो 115 सूरवंश क्षत्रियों का है गाँव, उन सभी क्षत्रियों का पता नहीं कितना 56 इंच। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां कक्षा 5 में पढ़ने वाले एक बच्चे के सपने में भगवान राम आए और उन्होंने राम मंदिर का हिस्सा बनने को कहा तो उसने दफ्ती से राम मंदिर का भवन मॉडल बना दिया, जो देखने में एकदम असली राम मंदिर जैसा दिख रहा है। इस राम मंदिर को देखकर हर कोई अचंभित हो रहा है। दरअसल जिला मुख्यालय के रमेडी मोहल्ले के रहने वाले विष्णु शर्मा का 10 साल का बेटा आदर्श शर्मा शहर के एक स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ता है। वहीं वो 3 महीनों की कड़ी मेहनत से राम मंदिर का मॉडल बनाकर चर्चा का विषय बन गया है। इसमें तो बहुत कुछ कहना है कि 3 महीने से बेचारे ने कल्पना की थी कि मुझे राम मंदिर बनाना है। उसे बेचारा तन मन धन से लगा रहा और रामचरितमानस की जपाई जाकी रही, भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन जैसी, उसने स्वप्न में विचार किया कि मुझे इस तरह का राम मंदिर बनाना है। मेहनत और लगन के साथ उसने मेहनत की और राम मंदिर बनाया। उसके मम्मी पापा सभी लोग उसका सहयोग किया, उसकी दादी ने सहयोग किया और आज उसकी कल्पना पूरी हो गई। मैं हनुमान जी के मंदिर गया था और उसी दिन मैं रात को सो रहा था तो भगवान राम मेरे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि ये मॉडल बनाओ, तो मैंने इसे दफ्ती फैब्रिक और लाइट से बनाकर। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।